आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 101। मांस खाते हो, जीव हिंसा करते हो, फिर भक्ति भी करते हो, यह गलत कर रहे हो। परमात्मा के दरबार में गले में फंद पड़ेगा यानी दंडित किए जाओगे। 586 से 595 बासमती चावल पकाओ, उसमें घी तथा खांड मीठा डालकर खाओ और भक्ति करो। कूड़े काम, बुरे कर्म, पाप, जुल्म त्याग दो। फुलके, पतली तली छोटी छोटी रोटियों को फुलके कहते हैं। ऐसे फुलके बनाओ। धोई हुई दाल पकाओ, हलवा, रोटी आदि आदि अच्छा निर्दोष भोजन खाओ। हे काजी, सुनो, मांस ना खाओ। परमात्मा की साधना करने के उद्देश्य से रोजे व्रत रखते हो, तस्बीह माला से जाप भी करते हो, फिर खून करते हो यानी गाय, मुर्गी, मुर्गा, बकरा, बकरी मारते हो। यह परमात्मा के साथ धोखा कर रहे हो। परमात्मा कबीर जी ने सद उपदेश दिया, परंतु काजी तथा मुल्लाओं ने उसका दुख माना। 596 से 598 उस दिन दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी का पुत्र, काशी नगर में आया हुआ था। 10,000 मुसलमान मिलकर सिकंदर लोधी के पास विश्रामगृह में गए। काजियों ने कहा कि हे जहांपनाह, जगत के आश्रय, हमारे धर्म की तो बेइज्जती कर दी, हम तो कहीं के नहीं छोड़े। एक कबीर नाम का जुलाहा काफिर हमारे धर्म के धार्मिक कर्मों को नीच कर्म बताता है, अपने को अलग अल्लाह, सातवें आसमान वाला अदृश्य परमात्मा कहता है। परमात्मा कबीर जी के साथ खींचातान परेशानी शुरू हुई। सिकंदर राजा के आदेश से 10 सिपाही परमात्मा कबीर जी को बांधकर हथकड़ी लगाकर लाए। काजी मुल्ला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, गर्व से पगड़ी ऊंची कर ली, बोले कि हे राजन, यह जुलाहा पूर्ण रूप से काफिर अवज्ञाकारी है। यह मांस भी नहीं खाता, इसके हृदय में दया नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसकी माता को तथा इसके पिता को भी पकड़कर लाया जाए। 604 मोमिन मुसलमान नीरू को भी पकड़ लिया, माता नीमा को भी पकड़ लिया, उन दोनों को भी वहीं राजा के पास ले आए। एक गाय को काट दिया। 605 राजा सिकंदर बोला कि हे काफिर, तू अपने को अल्लाह परमात्मा कहता है, यदि खुदा है तो इस 2 टुकड़े हुई गाय को जीवित कर दे। हमारे नबी मोहम्मद ने मृत गाय को जीवित किया था, जीवित कर, नहीं तो तेरे टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब चुपचाप क्यों बैठा है, दिखा अपनी शक्ति। 606 पारख के अंक की वाणी नंबर 607 610 हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतब गो स्वरूपी, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। 607 मैं कबीर सरबंग हूँ, सकल हमारी जाति, गरीबदास पिंड प्राण में, जुगन जुगन संग साथ। 608 गौ पकरी बिस्मिल करी, दरगाह खंड अजूद, गरीबदास उस गौ का, पीवे जुल्हा दूध। 609 चुटकी तारी थाप दे, गौ जिवाई बेगी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 102। गरीबदास दूझन लगे, दूध भरी है देग। 610 सरलार्थ कबीर परमात्मा बोले कि मैं अदृश्य परमात्मा हूँ, मैं ही संत तथा सतगुरु हूँ। मेरा नाम कबीर अल्लाह अकबर है। मैं खालिक संसार का मालिक धनी हूँ। मैं कबीर सर्वव्यापक हूँ। जो गाय मार रखी थी उसके गर्भ का बच्चा व गाय के 2-2 टुकड़े हुए पड़े थे। परमात्मा कबीर जी ने हाथ से थपकी मारकर दोनों मां बच्चे को जीवित कर दिया। दूध की बाल्टी भर दी, कबीर जी ने वह दूध पिया। सिकंदर राजा को यह प्रथम परिचय चमत्कार दिखाया था, यानी अपनी शक्ति का परिचय दिया था। काजी तथा मुल्ला उदास हो गए, उनकी नानी सी मर गई। हजारों दर्शक शहर निवासी यह खड़े देख रहे थे। माता तथा पिता को धन्य धन्य कहने लगे कि धन्य है तुम्हारा पुत्र कबीर। पारख के अंक की वाणी नंबर 613 से 619 का सरलार्थ कबीर परमात्मा जुलाहे का कार्य करता था, परंतु उस दिन जनता को पता चला कि यह बहुत सिद्धि वाला है। परमात्मा कबीर जी विशेष मुद्रा बनाए खड़े थे। उनका चेहरा सिंह शेर की तरह दिखाई दे रहा था। यह देखकर भारत का सम्राट सिकंदर बहुत आधीन हो गया। कबीर परमात्मा के चरणों में गिर गया। कबीर परमात्मा बोले कि लाओ कहाँ है गाय का मांस। परमात्मा कबीर खंबे की तरह अड़िग खड़े रहे। सिकंदर बादशाह चरणों में लेट गया। कबीर परमात्मा जी ने कहा कि हे मुसलमानों, अगरमगर त्याग कर सीधे मार्ग चलो, अपना कल्याण करवाओ, पाप न करो। जब राजा सिकंदर ने परमात्मा कबीर जी के चरणों में
लेटकर प्रणाम किया तो काजी मुल्ला भाग गए। अहंकार में सड़ रहे थे। परमात्मा सामने था, उससे द्वेष कर रहे थे। राजा सिकंदर ने परमात्मा कबीर जी तथा उसके मुंहबोले माता पिता नीरूनीमा को पालकियों में बैठाकर सम्मान के साथ उनके घर भेजा। काजी मुल्ला ऐंठ अकड़कर यानी नाराज होकर चले गए। फिर मौके की तलाश करने लगे कि किसी तरह सिकंदर राजा के समक्ष कबीर को नीचा दिखाया जाए। राग नेहपाल से शब्द नंबर 1 जालिम जुल है जारती लाई, ऐसा नाद बजाया है। टेक काजी पंडित पकरी पछारे, तिन कून जवाब न आया है। षटदर्शन सब खारज कीन है, दोन्यों दीन चिताया है। एक सुर नर मुनिजन भेद न पावे, दहू का पीर कहाया है। शेष महेश गणेश रुथा के, जिन कून पार न पाया है। 2 नौ अवतार हेरी सब हारे, जुल्हा नहीं हराया है। चर्चा आनी परी ब्रह्मा से, चारियों वेद हराया है। 3 मगर देश कून किया पयाना, दोन्यों दीन दुराया है। घोर कफन हम काठी दीजो, चदरी फूल बिछाया है। 4 गैबी मजली मारफती औडी, चादरी बीची न पाया है। काशी बासी है अविनाशी, नाद बिंद नहीं आया है। 5 ना गाड़िया ना जारिया जुल्हा, शब्द अतीत समाया है। चारी दाग से रहित सतगुरु, 100 हमरे मन भाया है। 6 मुक्ति लोक के मिले प्रगने, अटली पटा लिखवाया है। फिरी तागीर करे ना कोई, धुर का चाकर लाया है। 7 तखत हिजूरी चाकर लागे, सती का दाग दगाया है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 103। सतलोक में सेज हमारी, अबिगत नगर बसाया है। 8 चंपा नूर तूर बहुभांति, आनी पदम झलकाया है। धन्य बंदी छोड़ कबीर गोसाई, दास गरीब बधाया है। 9 एक सरलार्थ जालिम का अर्थ है जुल्म अपराध करने वाला जुल्मी, उसको जालिम भी कहते हैं। हरियाणा प्रांत की भाषा में यह एक प्यार का प्रतीक शब्द भी है जो अपने खास व्यक्ति के लिए उसकी प्रशंसा के लिए प्यार दर्शाने के लिए बोला जाता है। इसलिए संत गरीबदास जी ने अपने महबूब सतगुरु कबीर के लिए जालिम शब्द प्रयोग करके उनकी महिमा का ज्ञान करवाया है। कहा है कि जालिम जुलाहे कबीर जी ने जारत प्रेम भरी जलन तड़फ लगाई है, मैं उनके ऊपर कुर्बान जाऊं। उसने अध्यात्म युद्ध का नाद बिगुल बजाया है। मुसलमान धर्म के विद्वान काजी हिंदू धर्म के विद्वान पंडित को अध्यात्म ज्ञान चर्चा में पिछोड़ दिया, पराजित कर दिया। उनको जवाब नहीं आया। कबीर जी का पंडित से प्रश्न, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हम कौन दे बताएं। अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने पंडित से प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के माता पिता कौन हैं? शंकर का दादाजी कौन है, कृपया बताइए। उत्तर पंडित का, ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं हैं। ये कभी न जन्म लेते हैं न मरते हैं, स्वयंभू हैं। यह पुराणों में प्रमाण है। कबीर जी ने कहा कि एक स्थान पर एक ब्राह्मण श्री देवी पुराण के 3 स्कंद को पढ़ रहा था। बोल रहा था कि श्री विष्णु जी ने देवी दुर्गा अष्टांगी को देखकर ब्रह्मा तथा शिव के सामने कहा कि हे माता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुमसे ही उद्भाषित हो रहा है। हमारा तो आविर्भाव जन्म तथा तिरोभाव मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं हैं। शंकर ने कहा कि हे माता, जब विष्णु तथा ब्रह्मा आपसे उत्पन्न हुए हैं तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली तुम ही हो। श्री शिव पुराण में विद्यवेश्वर संहिता में सदाशिव यानी काल ब्रह्मा ने युद्ध कर रहे ब्रह्मा तथा विष्णु को रोककर कहा कि हे पुत्रो, तुम ईश प्रभु नहीं हो जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, यह सब मेरा है। तुम दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु को तुम्हारे तप के प्रतिफल में 2 कृत विभाग दिए गए हैं। सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा को, स्थिति बनाए रखना पालना विष्णु को, इसी प्रकार शिव को संहार कृत दिया है। मेरा 5 अवयवों अ, उ, म, बिंद व नाद से बना एक ओम अक्षर है। सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की माता प्रकृति देवी दुर्गा है। सदा शिव यानी काल ब्रह्मा पिता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि गीता का ज्ञान इसी काल ब्रह्मा ज्योति निरंजन ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके कहा था, जो गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में स्पष्ट है, जिसमें कहा है कि मुझ ब्रह्मा का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके स्मरण करने का। शिव पुराण में भी यही कहा है। उसने तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को अपने पुत्र कहा है। श्री कृष्ण स्वयं विष्णु थे। यह श्रीमद् भगवत सुधा सागर में प्रमाण है।
सब हिंदू भी यह मानते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 104। गीता ज्ञान कहने वाले ने गीता 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा है कि हे अर्जुन, तेरे तथा मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। मैं, तू तथा सब योद्धा पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। मेरी उत्पत्ति को देवता तथा महर्षिजन नहीं जानते, क्योंकि वे सब मेरे से उत्पन्न हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि पिता की उत्पत्ति संतान नहीं जानती। दादाजी बताता है, मैं कबीर परमेश्वर जी सबका उत्पत्ति करता हूँ। ज्योति निरंजन काल ब्रह्मा को मैंने वचन से उत्पन्न किया है। यह मेरा बागी पुत्र है, मैं इसका पिता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों भाई हैं, मैं इनका दादा हूँ। यह सब प्रत्यक्ष प्रमाण जान व शास्त्रों में तुरंत देखकर पंडित विद्वान को कोई उत्तर नहीं आया, जवाब नहीं दिया, उठकर चला गया। दर्शक कबीर जी की जय बोलने लगे। काजी मुसलमान विद्वान के साथ अध्यात्म ज्ञान चर्चा। परमेश्वर कबीर जी ने प्रश्न किया कि आप किसको अल्लाह मानते हैं? काजी ने कहा कि अल्लाह तो एक है जो कादिर है, वह अल्लाह अकबर बड़ा है। जिस अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद को दिया, हम उसको समर्थ अल्लाह मानते हैं। जिसने सर्व सृष्टि 6 दिन में रची तथा तख्त के ऊपर 7वें आसमान पर जा बैठा, वह कादिर समर्थ परमात्मा है। हम डमी गॉड असमर्थ पत्थर के अल्लाह की भक्ति नहीं करते। कबीर परमेश्वर जी ने तर्क दिया। कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत 52-59 तक में पढ़ें। उसमें लिखा है कि कुरान का ज्ञान देने वाले प्रभु, जिसे आप मुसलमान अपना पूज्य प्रभु बताते हैं, ने कहा कि हे हजरत मोहम्मद, तू काफिरों का कहा न मानना, मेरी दलीलों बातों पर विश्वास रखना। काफिर कबीर को अल्लाह नहीं मानते, तू उनकी बातों में न आना, उनके साथ संघर्ष करना। कबीर वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो। कुरान का ज्ञान देने वाला नहीं जानता। इससे स्वसिद्ध है कि कुरान का ज्ञान देने वाले से कोई अन्य परमेश्वर है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। हे काजी जी, आप भी असमर्थ परमात्मा की पूजा कर रहे हो। काजी दाएं बाएं झांकने लगा, कुरान खोला और पढ़ा, परंतु कुछ नहीं बोला, निरुत्तर हो गया। कबीर जी ने प्रश्न किया कि क्या आपका धर्म पुनर्जन्म को मानता है? काजी ने कहा कि नहीं मानता, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है। परमात्मा कबीर जी ने प्रश्न किया कि मृत्यु के उपरांत मुसलमान की आत्मा कहाँ रहती है? काजी ने अपनी दंत कथा लोक वेद को विस्तार पूर्वक बताया। हम यह मानते हैं कि जो भी मानव स्त्री पुरुष जन्मता है, वह परमात्मा की भक्ति करे, परमात्मा के आदेशों का जो पवित्र कुरान पुस्तक में बताए हैं पालन करे, बुराइयों से बचें। मृत्यु के पश्चात उसका शव जमीन में कब्र में दबा दिया जाएगा। वह जीव भी उस शरीर के साथ कब्र में ही रहेगा। सब मानव जो मुसलमान हैं, सब मृत्यु के पश्चात जमीन में नीचे कब्रों में दबाए जाएंगे, मरते रहेंगे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 105। जमीन में दबाते रहेंगे। हजरत आदम जो सब मनुष्यों का पिता है, उससे लेकर हजरत मोहम्मद तक सब नबी दाऊद, मूसा, अब्राहिम, ईसा आदि भी कब्रों में हैं। जब अल्लाह कयामत प्रलय करेगा, जो अरबों खरबों वर्षों के बाद होगी, तब तक सब रूहें आत्माएं कब्रों में रहेंगी। प्रलय के पश्चात सब मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। उनके कर्मों अनुसार निर्णय किया जाएगा। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, कुरान शरीफ के अनुसार यानी अल्लाह के हुक्म आदेश में रहकर धर्म कर्म किए हैं, उनको जन्नत स्वर्ग में रखा जाएगा। जिन्होंने कादिर समर्थ अल्लाह परमात्मा का विधान तोड़ा होगा, वह दोजख नरक की आग में जलाया जाएगा, नरक में डाला जाएगा। उस समय कयामत आने तक नरक तथा स्वर्ग में कोई नहीं रहेगा। स्वर्ग व नरक खाली पड़े रहेंगे। परमात्मा कबीर जी ने तर्क दिया कि हे काजी, मैंने एक मुल्ला से हजरत मोहम्मद नबी जी की जीवनी सुनी थी। उसमें लिखा था कि हजरत मोहम्मद ने अपने साथियों को बताया कि एक रात्रि में जबरील फरिश्ता एक गधे जैसा जानवर जिसका नाम बुराक बताया, उसको लेकर आया। मुझे उस पर बैठाकर ऊपर ले गया। एक स्थान पर एक व्यक्ति बैठा था जो दाईं
राइट और जन्नत स्वर्ग की ओर मुख करके हंस रहा था तथा बाई लेफ्ट और दोजख नरक की ओर मुख करके रो रहा था। मैंने जबरील देवता से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है, यह हंस तथा रो क्यों रहा है। जबरील ने बताया कि यह सब मनुष्यों का बाप हजरत आदम है। दाईं ओर स्वर्ग में इसकी अच्छी संतान रहती है जिसने अल्लाह के आदेश का पालन करके जीवन जिया। ये सब जन्नत में सुखी हैं। इनको देखकर हंसता है। बाईं ओर इसकी निकम्मी संतान है जिसने अल्लाह प्रभु का आदेश पालन नहीं किया, पाप किए, वे नरक में दुखी हैं। उनको देखकर रोता है। बाबा आदम ने मेरे से कहा कि आओ हे नेक बेटा, हे नेक नबी। इसके पश्चात जन्नत के कई स्थान देखे जिनमें लोग बहुत सुखी जीवन जी रहे थे। फिर हम आगे गए तो पहले वाले नबियों की जमात मंडली मिली। उन्होंने मेरा सम्मान किया। वहाँ पर दाऊद, अब्राहिम, मूसा, ईशा आदि पहले वाले सब नबी थे। मैंने उनको नमाज पढ़ाई। इसके पश्चात अल्लाह के निकट गए। वहाँ मैं अकेला गया। परमात्मा पर्दे के पीछे से बोला, पहले 50 नमाज करने को कहा। नीचे आया तो मूसा नबी ने कहा कि 50 नमाज नहीं की जा सकती, कुछ कम करवा। वापस परमात्मा के पास गया, नमाज कम करवाने की अर्ज की। ऐसा 2-3 बार करने पर अंत में 5 बार की नमाज का आदेश परमात्मा से मिला और रोजा करना, बंग, अजान लगाना, वे भक्ति कर्म करने का आदेश हुआ। मैं हजरत मोहम्मद नीचे पृथ्वी पर आ गया। कबीर जी ने काजी से प्रश्न किया कि क्या हजरत मोहम्मद ने जो कहा था आप इसे सत्य मानते हैं? काजी ने कहा कि 100% सत्य है। इसे कौन मुसलमान नहीं मानेगा? विश्लेषण किया, हे काजी जी, यदि आपका यह विधान सत्य है कि प्रलय कयामत तक सब कब्रों में रहेंगे और हजरत आदम से हजरत मोहम्मद तक 1,80,000 नबी पैगंबर हुए हैं, वे सब भी कब्रों में हैं, तो हजरत मोहम्मद की जन्नत यात्रा आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 106। परमात्मा से 5 नमाज लाना। उनके द्वारा बताया उपरोक्त प्रकरण तो झूठा है, या तो आपका लोक वेद जो निराधार है कि प्रलय तक सब कब्रों में रहेंगे झूठा है, या हजरत मोहम्मद झूठे हैं। काजी के पास कोई जवाब उत्तर नहीं था, उठकर चला गया। राग निहपाल के शब्द नंबर 1 में यही बताया है कि कबीर परमेश्वर जी ने मुसलमानों के विद्वान काजी तथा मुल्लाओं को और हिंदुओं के गुरु पंडितों को अध्यात्म ज्ञान में पछाड़ दिया, हरा दिया। हिंदुओं के विद्वान पंडितों, षटदर्शनी साधुओं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक को अध्यात्म ज्ञान में पराजित कर दिया। उनको कोई उत्तर नहीं आया। दोनों धर्मों के साधकों को सतर्क किया है कि आप गलत भक्ति कर रहे हो, इसे छोड़ो। मेरे पास सत्य साधना है, उसे ग्रहण करें। संत गरीबदास जी ने बताया है कि सुर, देवता तथा ऋषिजन भी कबीर परमेश्वर जी का भेद नहीं जान पाए। वह तो दोनों धर्मों हिंदू तथा मुसलमान का पीर गुरु कहलाया है। 9 अवतार भी ज्ञान चर्चा में हार कर चले गए क्योंकि परमेश्वर कबीर जी प्रत्येक अच्छी आत्मा को मिलते हैं, उनको सत्य ज्ञान अवश्य बताते हैं, वे माने या न माने। ब्रह्मा ने चारों वेदों को लेकर परमेश्वर कबीर जुलाहे से चर्चा की, अंत में पराजित होकर उठ गया, परंतु सत्य को ग्रहण नहीं किया। मगहर से सशरीर गए। परमेश्वर कबीर जी का शरीर नहीं मिला था। एक चद्दर नीचे बिछाई थी, उसके ऊपर भक्तों ने फूल बिछाए थे। कबीर परमात्मा जी उस पर लेट गए थे और ऊपर एक चद्दर ओढ़ ली थी। फूल तथा 2 चद्दर छोड़कर सतलोक सशरीर गए थे। उसी का वर्णन है। काशीवासी कबीर जुलाहा अविनाशी है, उनका शरीर ही नहीं मिला, इसलिए न तो मुसलमान धरती में दबा पाए, न हिंदू अग्नि में जला पाए। कबीर परमेश्वर का शरीर नष्ट होने वाला ही नहीं है, वे मरते ही नहीं हैं, तो 4 दाग में कैसे आएगा? 4 दाग का अर्थ 4 प्रकार से मुर्दे का अंतिम संस्कार करते हैं। नंबर 1 अग्नि में जलाकर, नंबर 2 पृथ्वी में कब्र में दबाकर, नंबर 3 बहती दरिया में बहाकर, नंबर 4 खुले में एक ऊंचे मचान पर शव को डालना जिसे पक्षी खाते हैं। धर्म लगता है वह सतगुरु मेरे संत गरीबदास जी के मन भाया है, यानी अच्छा लगा है, शरण ली है, अमर लोक की दीक्षा मिली है, पूर्ण मुक्ति रूप अटल पट्टा लिखवा लिया है। हम तो परमेश्वर कबीर जी के सतलोक वाले दरबार में नौकर लग गए हैं। सत का दाग दगाया है, यानी सच्ची दीक्षा मिली है। हम शिष्य बने हैं, हमारी सेज बिस्तर सतलोक है, हमारे लिए अलग नगर बसाने का आदेश हो चुका है।
सतलोक में अपना परिवार बनाएंगे। बंदी छोड़ काल की कैद से बंदियों को छुड़ाने वाले कबीर जी का धन्यवाद है, जिसने गरीबदास को बढ़ाया है यानी पार किया है, प्रसिद्धि दिलाई है तथा मोक्ष का यथार्थ नाम साधना के लिए बताया है। राग आसावरी से शब्द नंबर 12। दिल ही अंदरी हुजरा काजी, दिल ही अंदरी हुजरा करी ले उस तालिब से मुजरा। टेक मक्का मदीना दिल ही अंदरी काबे कून कुर्बाना, काहे लेटी निवाज करत हो खोजो तन अस्थाना। एक सतरी काबे देखी नूर के खोल ही किवारी झांकी, तापरी एक गुमज है गैबी पंथ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 107। डगरिया बांकी 2। अल्लाह कबीर बड़ा जहाँ विराजै झिलमिल नूरी देहा, जा समर्थ का भय कर काजी लाले वासै नेहा। 3। हक हक करी मुल्ला बोले काजी पढ़ैन कुराना, जिन्ह कून और दीदार कहाँ है काटे गला बिराना। 4। अर्श कुर्श में अलह तखत है खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। 5। महमद कून नहीं गोसत खाया गऊ न बिस्मल की ती, एक बेर कहिया मनी महमद तापरी येती बीती। 6। नबी महमद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 कून सौगंधी जिनी नहीं करत चलाया। 7। वह ही महमद वह ही महादे वह ही आदम वह ही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा को है देखो अपने घर में। 8। 12 सरलार्थ हे काजी, अपने दिल के अंदर परमात्मा का भाव है जो समर्थ परमेश्वर है, उस तालिब परमात्मा से मुजरा प्रेम कर ले। मानव शरीर में भक्ति करो, जो लाभ आप मक्का तथा मदीना धार्मिक स्थलों पर जाकर प्राप्त करना चाहते हो वह वहाँ तो मिलेगा ही नहीं। सत्य भक्ति करने से घर पर ही कार्य करते करते ही मिल जाएगा। परमात्मा के नाम पर कुर्बान हो जाओ, पशुओं की कुर्बानी त्याग दो, यह पाप है। जो 5 समय लेटकर नमाज करते हो इससे मोक्ष नहीं मिलेगा, यह तो केवल स्तुति है। नाम का स्मरण भी करना होगा तब मोक्ष मिलेगा, केवल 5 समय की नमाज स्तुति से मोक्ष नहीं मिलेगा। मानव शरीर मिला है, पाप कर्म त्याग कर सतलोक स्थान प्राप्त करने की भक्ति करो। ऊपर सतलोक के मार्ग में 70 काबे बने हैं, उनमें प्रणाम करता चलिए। त्रिकुटी की झांकी विंडो खोल ले यानी सुषमना द्वार खोलो। सतलोक में सबसे ऊपर एक गुमज है जो गैबी परमात्मा की गुप्त शक्ति से बना है, उसका पंथ कठिन है। उस गुमज में बड़ा अल्लाह कबीर बैठा है जिसका शरीर नूर का बना है। हे काजी, पाप न कर, उस समर्थ से डर, उससे प्रेम कर, उसकी आत्माओं को त्रस्त न दे। मुल्ला तो हक ठीक है सही है करता है, काजी कुरान को पढ़ता है। जो अन्य जीव की गला गर्दन काटते हैं उनको परमेश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। अर्श आकाश के कुर्श छोर पर सतलोक में अल्लाह परमात्मा का तख्त सिंहासन है। खालिक परमेश्वर सर्वव्यापक है, उसकी शक्ति कण कण में समाई है, इसलिए कहा है कि कोई भी स्थान परमात्मा के बिना नहीं है। वह पैगंबर नबी मोहम्मद तो पवित्र आत्मा थे, परमेश्वर के अब्दाली कृपा पात्र थे। हजरत मोहम्मद ने कभी गोसत मांस नहीं खाया, एक बार वचन से गाय मारी थी, वचन से ही जीवित कर दी थी। हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु के बाद में उस दिन की याद बनाए रखने के लिए मांस खाना प्रारंभ कर दिया। नबी मोहम्मद को तो मैं संत गरीबदास जी नमस्कार करता हूँ जो परमात्मा का रसूल कहलाया। 1,80,000 पैगंबर हो चुके हैं, कसम है परमात्मा की उन्होंने कभी जीव हिंसा नहीं की, वे सब नबी पवित्र आत्माएं थी, परमेश्वर के कृपा पात्र थे। संत गरीबदास जी ने कहा है कि हजरत मोहम्मद का जीव शिव के लोक जिसे तुम लाहूत मुकाम कहते हो से आया था, बाबा आदम ब्रह्मा के लोक से आया था, इसलिए कहा है कि वही मोहम्मद है, वही महादेव है, वही आदम है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 108। जो ब्रह्मा के लोक से आया था वही ब्रह्मा है। यदि मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो अपने शरीर में बने कमलों को खोलकर सच्ची भक्ति कर, फिर देख महादेव के लोक से मोहम्मद आया था, ब्रह्मा लोक से बाबा आदम आया था, यह सत्य है। राग आसावरी से शब्द नंबर 14। जो कोई ना माने जैसे अजाजील ईराने, टेक करे अचार विचार असंभी पूजत जड़ पाशाने, पाती तोरी चढ़ावे अंधरे जीवत जी कून भाने।
एक पिंड प्रदान करें पितरों के, तीर्थ जगी और दाने। बिना सत भक्ति मोक्ष नहीं रे, भूली रहे सुर ज्ञाने। 2 सुखदे शिव का तत्व सुनिया है, भक्ति लई धिकताने। सतगुरु जनक विदेही भेंटे, जाय स्वर्ग समाने। 3 अकथ कथा कुछ ही कही न जाई, देखत नैन सिराने। अबल बली बरियाम बिहंगम, लाय ले चोट निशाने। 4 पंडित वेद कहें बौह बानी, काजी पढ़ें कुराने। सूर गौ कून दोय बतावें, दोन्यों दीन दीवाने। 5 एक ही मट्टी एक ही चमरा, एक ही बोलत प्राणे। जिभ्या स्वादी मारत हैं नर, समझत नहीं हिवाने। 6 मुर्गी बकरी कुकरी खाई, कूके बंग मुलाने। जैसा दर्द आपने होवे, ऐसा दर्द बिराने। 7 मन मक्के की हज नहीं की ही, दिल काबा नहीं जाने। कैसी काजी कजा करत हो, खाते हो हिलवाने। 8 जा दिन साहिब लेखा मांगे, द्यो क्या जवाब दीवाने। ऐसा कुफर तरस नहीं आवे, काटें शीश खुराने। 9 उस पुर सेती महरम नाही, अनहद नाद घुराने। दास गरीब दुनी गई दोजिक, देवे गारी गुराने। 10 14 सरलार्थ संत गरीब दास जी ने कहा है कि मैं सत्य कह रहा हूँ कि परमात्मा को बेअदबी बकवास स्वीकार नहीं है। नम्रता पसंद करते हैं, कोई माने या ना माने, यह 100% सत्य है। एक अजाजील नाम का भक्त था, उसके गुरु ने प्रणाम यज्ञ करने की दीक्षा दे रखी थी। यज्ञ कोई भी है, यदि अकेली की जाती है, यानी पूर्ण गुरु से नाम के जाप की दीक्षा प्राप्त नहीं है, तो यज्ञ का फल स्वर्ग प्राप्ति है। अजाजील ने 11 अरब प्रणाम किए। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, पांचवी यज्ञ ज्ञान है। अजाजील ने केवल एक यज्ञ अत्यधिक मात्रा में की, उसके फलस्वरूप स्वर्ग में स्थान मिला, देव पद का अधिकारी बना। देव पद देने से पहले श्री विष्णु रूप में पूर्ण परमात्मा ने अजाजील की परीक्षा लेनी चाहिए। उससे कहा कि अजाजील एक मनुष्य उत्पन्न कर। अजाजील ने पूछा कैसे उत्पन्न करूं? विष्णु रूपधारी पूर्ण परमात्मा ने कहा कि यह कह कि मेरी साधना की शक्ति से एक जवान मनुष्य प्रकट हो। अजाजील ने ऐसा ही कह दिया। एक 18 से 20 वर्ष का युवक सामने खड़ा था। परमात्मा ने कहा कि यह तेरा वचन पुत्र स्वर्ग में तेरे साथ रहेगा, इसको प्रणाम कर। अजाजील ने कहा यह तो मेरा पुत्र है, मैं इसको प्रणाम नहीं करूंगा। परमात्मा ने कई बार आग्रह किया, परंतु अजाजील टस से मस नहीं हुआ। परमात्मा ने सोचा कि किसी तरह इसकी भक्ति बचाई जाए। एक छोटा दरवाजा वाटिका में बना था। उस लड़के को परमात्मा ने कहा कि इस छोटे द्वार के सामने दूसरी ओर वाटिका की ओर खड़ा हो जा। लड़का उस द्वार में से झुककर निकलकर दूसरी ओर खड़ा हो गया। परमात्मा ने अजाजील से कहा कि हे भक्त, अब आपको स्वर्ग में रहना है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 109। चल तेरे को स्वर्ग के बाग की सैर करवाता हूँ। दोनों चल पड़े। महल के आंगन से वाटिका में प्रवेश करने के लिए उसी छोटे द्वार से निकलने लगे। उसमें से झुककर ही निकला जा सकता था। भगवान विष्णु रूप उस द्वार से झुककर निकल गए। अजाजील की विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई। उसने परमात्मा से कहा कि मैं आपकी चाल को समझ गया। सामने लड़का खड़ा है, मैं झुकूंगा तो आप उपहास करोगे कि देखा ना। प्रणाम करवा दिया, मैं सब समझता हूँ। परमात्मा ने अजाजील को राहत देनी चाहिए थी कि यदि इस द्वार से झुककर निकल जाएगा तो मैं इसकी प्रणाम मान लूंगा, परंतु अजाजील नहीं माना। तब परमात्मा ने कहा कि भले व्यक्ति सारा जीवन प्रणाम किया, आधीनी आई नहीं। प्रणाम का क्या लाभ? प्रणाम तो मन का अहंकार समाप्त करने के लिए की जाती है। अहंकार तेरे अंदर भरा पड़ा है, चला जा यहाँ से। मैंने तेरी सब साधना समाप्त कर दी है। पृथ्वी पर गधा बन, अब गर्दन ऊपर कर ही नहीं पाएगा। उसी समय अजाजील का देव शरीर छूट गया यानी मर गया। अजाजील गधी के गर्भ में गया। गरीब बेअदबी भावे नहीं साहिब के ताही। अजाजील की बंदगी पल माही बहाई। अर्थात परमात्मा को बदतमीजी अर्थात बकवाद अच्छी नहीं लगती है। इसी कारण से अजाजील की प्रणाम की साधना एक क्षण में नष्ट कर दी। शब्द की वाणी नंबर 1 से 10 का सरलार्थ असंभी पाखंडी आचार विचार यानी कर्मकांड करते हैं, जैसे पत्थर या पीतल आदि धातु की भगवान की मूर्ति की पूजा करना, उसको प्रतिदिन स्नान करवाना, वस्त्र बदलना, चंदन का तिलक करना, गले में कंठी तुलसी की लकड़ी का एक मणका धागे में डालकर मूर्ति के गले में बांधना, अपने गले में भी बांधना, अपने भी तिलक लगाना, मूर्ति की आरती उतारना
उसके सामने दीप व धूप जलाना, श्राद्ध करना, पिंडदान करना, तीर्थों पर जाकर अस्थि प्रवाह करवाना आदि आदि सब आचार विचार यानी कर्मकांड क्रियाएं हैं जो व्यर्थ हैं। जड़ निर्जीव पाषाण पत्थर की पूजा करते हैं। तत्वज्ञान नेत्रहीन अंधे तुलसी तथा बेल के पत्ते तोड़कर मूर्ति के ऊपर चढ़ाते हैं। जीवत जीव तुलसी व बेल को तोड़ते हैं। पत्थर जड़ निर्जीव की पूजा करते हैं। पितरों के पिंड भरना, तीर्थों पर स्नान व पूजा के लिए जाना, वहां पर दान करना, यह सब कर्मकांड है। यह वेद विरुद्ध गलत साधना करते हैं जो व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं है। हे विद्वानों, सत्य भक्ति शास्त्र विधि अनुसार किए बिना मोक्ष नहीं है। तुमको भूल लगी है। सुखदेव ऋषि का जीव तोते के गंदे अंडे में पड़ा था। शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को नाम दीक्षा देने से पहले पूर्ण परमात्मा की महिमा सुनाई। फिर नाम दीक्षा पांचों कमलों को खोलने वाली सुनाई। गंदा अंडा स्वस्थ हो गया, बच्चा बन गया, पंख भी उग गई। पार्वती को निंद्रा आ गई। तोता हाँ करने लगा तो शिव को पता चला कि पक्षी ने अनमोल नाम सुन लिया। यह किसी को बताएगा। उसको मारने के लिए चला तो पक्षी उड़ चला। शिव जी भी सिद्धि से उड़कर पीछे पीछे चला। व्यास ऋषि के आश्रम में तोते ने अपना शरीर छोड़ दिया। उस समय व्यास की पत्नी ने जम्भाई ली। मुख खुला था। तोते वाला जीव व्यास ऋषि की पत्नी के पेट में खुले मुख द्वारा चला गया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 110। शिव जी वहां जाकर ऋषि व्यास की पत्नी से बोले कि आपके गर्भ में एक जीव चला गया है, यह मेरा चोर है, मैं इसे मारूंगा। ऋषि व्यास ने करबद्ध होकर शिव जी से पूछा, हे दयालु कैसा चोर? शिव ने कहा कि इसने मेरा अमर मंत्र सुन लिया है, यह अमर हो गया है। व्यास ऋषि ने कहा कि यदि यह अमर हो गया है तो आप इसे मार नहीं सकते। शिव को भी समझ आया कि बात तो सत्य है। शिव लौटकर पार्वती के पास आए और शेष ज्ञान समझाया। कहा है कि शिव जी से सुखदेव ने धींगता ने जबरदस्ती भक्ति ली है। परमेश्वर की महिमा अकथ अवर्णनीय कहानी है। पंडित जन वेदों की वाणी बहुत पढ़ते हैं, काजी कुरान पुस्तक को पढ़ते हैं, फिर भी सुअर तथा गाय के जीव में भेद मानते हैं। दोनों धर्मों के वक्ता विचलित हैं। वही जीव गाय में है, वही सुअर में है, वही देवता तथा मानव में है। किसी को भी न मारो। सुअर तथा गाय दोनों का शरीर हड्डियों, चाम, मांस तथा रक्त से बना है। इसको खाना पाप है, यह गंदा खाना है। मांस किसी का भी नहीं खाना चाहिए। किसी भी जीव को न मारो। जैसा दर्द दुख अपने को होता है, ऐसा दर्द दूसरे को बिराने जाने। यदि हमारे बच्चों को, भाई या बहन को, माता पिता को कोई मारे तो कैसा लगेगा? ऐसा ही अन्य को मारने का दुख होता है। मन में मक्का है, दिल में काबा यानी दिल में दया है तो भक्त है, नहीं तो कसाई है। हे जीव हिंसा करने वालों, जिस दिन परमात्मा लेखा हिसाब लेगा तब क्या उत्तर दोगे? अरे इतना कुफर जुल्म करते हो, गाय या बकरे का सिर काटते हो, पैरों के खुर काटते हो, तरस दया नहीं आती। संत गरीबदास जी ने कहा है कि उस पुर सतलोक नगर के साथ लगाव नहीं है जहाँ पर मधुर ध्वनि बज रही है। यह दुनिया नरक में जाएगी। यह सतगुरु कबीर जी का अपमान करती है। जो उनको पाप से बचाना चाहता है, सदा सुखी देखना चाहता है, उसको गाली देती है, कहती है कि कबीर जुलाहा अपराधी है, देवी देवताओं की आलोचना करता है, आदि आदि कुवचन संसार के व्यक्ति कबीर जी को कहते हैं। राग बिलावल से शब्द नंबर 24। करी साहिब की बंदगी गफलत नहीं कीजे, अजाजील कौन देख रे अब कौन पतीजे, टेक अजाजील क्यों बह गया कैसे ईराना, योजन संख समाधि रे तापर अस्थाना। एक कर साहिब की बंदगी धर धनी धियाना, बानी बचन अदूल रे ऐसे ईरानिया। 2 ब्रह्मा आदम विष्णु कून वह महल न पावे, अजाजील की सैल कून दूजा को ध्यावे। 3 गफलत ऊपर मार है सुन शब्द संदेशा, अजाजील के सफर कून पहुँचे नहीं शेषा। 4 बंदा कीन्हा नूर का हरि हुक्म उपाया, बिना धनी की भक्ति दोजख बैठाया। 5 तन मन जाका नूर का सब नूरी फिरका, कीन्हा हुक्म अदूल रे साई के घर का। 6 बेअदबी भावे नहीं साहिब कहता ही, अजाजील की बंदगी पल माहिन बहाई। 7 हाड़ चाम का पूतला जासे क्या कहिए, बंदा बह गया नूर का अब चेतन रहिए। 8 ईरानिया बौहड़े नहीं साहिब के घर का, नहीं भरोसा कीजिए इस गंदे नर का। 9 अजराइल ठाढ़ा रहे
साहिब कै आ गए, अनंत लोक ब्रह्मांड की बानी अनुरागै। 10 जबराई। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 111। जबान पर हाजिर दरबाना, अल्लाह तख्त की बंदगी निर्गुण निर्बाना। 11 महकाइल अशील सुर धर सुषमन ध्याना, गगन मंडल के महल कून सो करत पियाना। 12 असराफील अलील भूम पर धर है ध्याना, नूर नूर में मिल रहिया कादिर कुर्बाना। 13 चारी मुइकिल रहत है धर्मराय दरबारी, ये ही सनक सनंदना ये ही चार यारी। 14 गरीब दास गति गर्भ की कछु लखै न माता, दोहु दन भीड़ भीड़ मरे वो एक कबीर विधाता। 15 24 सरलार्थ आधीन भाव से भक्ति करो, देखो अजाजील ने भक्ति भी की परंतु आधीनी नहीं आई तो सब भक्ति परमात्मा ने समाप्त कर दी थी। अजाजील ने जीवन काल में 11 अरब बंदगी की यानी प्रणाम किए, इसकी शक्ति से विष्णु लोक में गए। श्री विष्णु के वेश में कबीर सतपुरुष ने कहा कि एक मनुष्य उत्पन्न कर। अजाजील ने कहा कि नर भवः, एक जवान लड़का उत्पन्न हुआ। भगवान ने कहा कि अजाजील इसे प्रणाम कर। अजाजील बोला कि यह तो मेरा पुत्र है, मैं पिता होकर इसे प्रणाम कैसे करूं? बहुत कहने पर भी नहीं माना तो भगवान ने अजाजील की सब भक्ति नष्ट कर दी, नरक में गया। कहा कि जब नूर का बंदा भी गलती कर गया तो अन्य मानव का क्या भरोसा, ध्यान से भक्ति करो, आधीनी रखो। अजाजील के विषय में लोकवेद है कि वह श्री विष्णु जी का पुजारी था, इसलिए विष्णु लोक में गया। वास्तविकता इससे हटकर है। अजाजील किसी को इष्ट नहीं मानता था, जैसा गुरु जी ने बताया उसी तरह केवल बंदगी दंडवत प्रणाम तथा राम राम करता था। पूर्ण ब्रह्मा कबीर जी सबको उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए वह समर्थ ही श्री विष्णु जी रूप बनाकर प्रकट हुए थे। अजाजील श्री विष्णु को भी मानते थे कि वे भी अमर प्रभु हैं जो अजाजील के अध्यात्म अज्ञान का प्रतीक है। इसलिए पूर्ण ब्रह्मा कबीर जी श्री विष्णु के रूप में अजाजील को बैकुंठ में मिले। अजाजील राम को निराकार शक्ति मानता था, इसलिए उसके लिए परमेश्वर जी ने श्री विष्णु रूप बनाया तथा परीक्षा ली। मुसलमानों ने बताया है कि मेकाइल, माइकल, जबरील, असराफिल तथा अजराइल ये 4 फरिश्ते हैं जो अल्लाह के पास रहते हैं। हिंदू इन्हीं को सनक, सनंदन, सनातन तथा संत कुमार कहते हैं। मुसलमान इन्हें 4 यारी कहते हैं। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गर्भ में परमात्मा ने एक जैसे बच्चे रखे हैं। माता को पता नहीं होता कि गर्भ में लड़का है या लड़की, हिंदू है या मुसलमान, दोनों धर्म झगड़ा करते हैं। वह तो सबका एक विधाता है। खुदा कबीर चारों युगों में एक जीवन सामान्य व्यक्ति की तरह रहकर लीला करके अपनी जानकारी स्वयं ही बताता है। अपना नबी आप ही बनकर आता है। कादर अल्लाह के रसूल गरीबदास जी ने कादर खुदा कबीर जी का परिचय इस प्रकार बताया है। रब कबीर चारों युग में प्रकट होते हैं। पहले कलयुग में प्रकट होने वाली जानकारी संत गरीबदास जी द्वारा बताई पढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 112। कादर खुदा का कलयुग में प्राकाट्य पारख के अंक की वाणी नंबर 376, 380 गरीब 84 बंधन कटे कीनी कलप कबीर भवन चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर। 376 गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए सो तो एक कबीर हैं जननी जनिया नमाए। 377 गरीब शब्द स्वरूप साहिब धनी शब्द सिंध सब माही बाहर भीतर रमी रहिया जहाँ तहाँ सब ठाही। 378 गरीब जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अभिगत पुरुष अलेख। 379 गरीब सेवक होय करी उतरे इस पृथ्वी के माही जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। 380 सरलार्थ वाणियों में परमात्मा कबीर जी के कलयुग में प्राकाट्य का प्यारा वर्णन है जो इस प्रकार है। वाणी नंबर 376 से 380 में परमात्मा कबीर जी की महिमा का वर्णन है। कहा है कि कबीर परमेश्वर बंदी छोड़ हैं। अनंत करोड़ ब्रह्मांडों में बंदी छोड़ के नाम से प्रसिद्ध हैं। बंदी छोड़ का अर्थ है कैदी को कारागार से छुड़ाने वाला। हम सब जीव काल ज्योति निरंजन की कारागार में बंदी कैदी हैं। इस बंदी गृह से केवल कबीर परमात्मा की छुड़ा सकते हैं, इसलिए सब ब्रह्मांडों में परमात्मा कबीर जी एकमात्र बंदी छोड़ हैं।
केवल कबीर परमेश्वर जी ही एकमात्र हैं जिनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ। 376 जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी की कृपा से 84 लाख योनियों में जाने वाले बंधन कट जाते हैं। कर्मों के कारण बंधन होता है, वे पाप कर्म परमात्मा कबीर जी की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। सतनाम के जाप से पाप नाश होते हैं। 377 परमात्मा कबीर जी शब्द स्वरूपी अविनाशी रूप हैं। उनकी शब्द सिंधु वचन शक्ति समुद्र की तरह अथाह है। जीव एक तुंबे की तरह है जो समुद्र में पड़ा है, उसके अंदर भी जल बाहर भी जल होता है। ऐसे परमात्मा कबीर जी की शक्ति के अंदर सब ब्रह्मांडों के जीव हैं। परमात्मा इस प्रकार सर्वव्यापक कहा जाता है। कबीर जी पूर्ण ब्रह्म हैं, अविगत पुरुष अलेख दिव्य अवर्णनीय परमेश्वर है। 378 से 379 परमात्मा कबीर जी वेदों में बताए उनकी महिमा के अनुरूप लीला करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 से 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 आदि अनेकों मंत्रों में कहा है कि परमात्मा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 113। कबीरदेव कबीर परमेश्वर है जो आकाश में सबसे ऊपर वाले स्थान पर बैठा है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है। तत्व ज्ञान का प्रचार अपनी कबीरगिरभ्य कबीर वाणी द्वारा काव्येन कवित्व से यानी कवियों की तरह साखी शब्द चौपाइयों द्वारा बोल बोल कर करता है, जिस कारण से कविनाम पदवी कवियों में से प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है। जैसे परमात्मा कबीर जी को कवि भी कहा जाता है। परमात्मा कबीर जी पृथ्वी पर कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरण करता है। परमात्मा कबीर जी अपनी वाणी बोलकर भक्ति करने की प्रेरणा करता है, भक्ति के गुप्त नाम का आविष्कार करता है। 380 सन 1398 में जब परमात्मा कबीर जी कबीरदेव जी स्वयं प्रकट हुए थे, उस समय सर्व सद्ग्रंथों का वास्तविक ज्ञान लोकोक्तियों दोहों चौपाइयों शब्दों अर्थात कविताओं के माध्यम से साधारण भाषा में जन साधारण को बताया था। उस तत्व ज्ञान को उस समय के संस्कृत भाषा व हिंदी भाषा के ज्ञाताओं ने यह कहकर ठुकरा दिया कि कबीर जी तो अशिक्षित है, इसके द्वारा कहा गया ज्ञान व उसमें उपयोग की गई भाषा व्याकरण दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। जैसे कबीर जी ने कहा है, कबीर बेद मेरा भेद है, मैं ना बेदो माही, जौन बेद से मैं मिलूं ये बेद जानते नहीं। भावार्थ परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने कहा है कि जो 4 वेद है ये मेरे विषय में ही ज्ञान बता रहे हैं, परंतु इन चारों वेदों में वर्णित विधि द्वारा मैं पूर्ण ब्रह्मा प्राप्त नहीं हो सकता। जिस वेद स्वसम अर्थात सूक्ष्म वेद में मेरी प्राप्ति का ज्ञान है, उसको चारों वेदों के ज्ञाता नहीं जानते। इस वचन को सुनकर उस समय के आचार्यजन कहते थे कि कबीर जी को भाषा का ज्ञान नहीं है। देखो वेद का वेद कहा है, नहीं का नाही कहा है, ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों का क्या ज्ञान हो सकता है। इसलिए कबीर जी मिथ्या भाषण करते हैं, इसकी बातों पर विश्वास नहीं करना। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 11 पृष्ठ 306 पर कबीर जी के विषय में यही कहा है। पूर्ण परमात्मा कबीरदेव है, यह प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 तथा सामवेद संख्या 1400 में भी है, जो निम्न है। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 29 के श्लोक नंबर 25 संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य समिद्धोऽद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्यसी जातवेदः अच वह मित्रमश्चिकित्वान्त्वं दूतः कविर्षि प्रचेताः। 25 समिद्धः अद्य मनुषः दुरोणे देवः देवान्यज असि जातवेदः आच वह मित्रमः चिकित्वान्त्वं दूतः कविर असि प्रचेताः। अनुवाद अद्य आज अर्थात वर्तमान में, दुरोणे शरीर रूप महल में दुराचार पूर्वक मनुष्य झूठी पूजा में लीन मनशील व्यक्तियों को समिद्ध लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है,
उसके स्थान पर देवान देवताओं के देव। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 114। देवता जातवेद पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष की वास्तविक यज पूजा असी है। दयालु मित्र मह जीव का वास्तविक साथी पूर्ण परमात्मा ही अपने चिकित्वान स्वस्थ ज्ञान अर्थात यथार्थ भक्ति को दूत संदेशवाहक रूप में वह लेकर आने वाला च तथा प्रचेता बोध कराने वाला त्वम आप कबीरसी कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर हैं। भावार्थ जिस समय पूर्ण परमात्मा प्रकट होता है उस समय सर्व ऋषि व संत जन शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा द्वारा सर्व भक्त समाज का मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। तब अपने तत्वज्ञान अर्थात स्वस्थ ज्ञान का संदेशवाहक बनकर स्वयं ही कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु ही आता है। संख्या नंबर 1400 सामवेद उतारचिक अध्याय नंबर 12 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य भद्रा वस्त्रा समन्या 3 वसानो महान कविर्निवचनानी शंसन अवच्चस्व चंबोह पूयमानो विचक्षणो जागृविर्देवीत 5 भद्रा वस्त्रा समन्या वसानः महान कविर्निवचनानी शंसन आवच्चस्व चंबोह पूयमानः विचक्षणः जागृव्यः देववीतो अनुवाद सम अन्या अपने शरीर जैसा अन्य भद्रा वस्त्रा सुंदर चोला यानी शरीर वसाना धारण करके महान कबीर समर्थ कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर निवचनानी शंसन अपने मुख कमल से वाणी बोलकर यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताता है यथार्थ वर्णन करता है जिस कारण से देव परमेश्वर की वितौ भक्ति के लाभ को जागृव्य जागृत यानी प्रकाशित करता है। विचक्षण कथित विद्वान सत्य साधना के स्थान पर आवच्चस्व अपने वचनों से पूयमान आनहुपासना रूपी मवाद चंबोह आचमन करा रखा होता है यानी गलत ज्ञान बता रखा होता है। भावार्थ जैसे यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में कहा है कि अग्नेह तनुह असि इज टू परमेश्वर सशरीर है। विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुह असि इज टू उस अमर प्रभु का पालन पोषण करने के लिए अन्य शरीर है जो अतिथि रूप में कुछ दिन संसार में आता है। तत्व ज्ञान से अज्ञान निंद्रा में सोए प्रभु प्रेमियों को जगाता है। वही प्रमाण इस मंत्र में है कि कुछ समय के लिए पूर्ण परमात्मा कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु अपना रूप बदलकर सामान्य व्यक्ति जैसा रूप बनाकर पृथ्वी मंडल पर प्रकट होता है तथा कबीरनिवचनानी शंसन अर्थात कबीरवाणी बोलता है जिसके माध्यम से तत्वज्ञान को जगाता है तथा उस समय महर्षि कहलाने वाले चतुर प्राणी मिथ्या ज्ञान के आधार पर शास्त्र विधि अनुसार सत्य साधना रूपी अमृत के स्थान पर शास्त्र विधि रहित पूजा रूपी मवाद को श्रद्धा के साथ आचमन अर्थात पूजा करा रहे होते हैं। उस समय पूर्ण परमात्मा स्वयं प्रकट होकर तत्वज्ञान द्वारा शास्त्र विधि अनुसार साधना का ज्ञान प्रदान करता है। पवित्र ऋग्वेद के निम्न मंत्रों में भी पहचान बताई है कि जब वह पूर्ण परमात्मा कुछ समय संसार में लीला करने आता है तो शिशु रूप धारण करता है। उस पूर्ण परमात्मा की परवरिश आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 115। अधन्य धेनवह कंवारी गायों द्वारा होती है। फिर लीलावत बड़ा होता है तो अपने पाने व सतलोक जाने अर्थात पूर्ण मोक्ष मार्ग का तत्वज्ञान कबीरगिभ्य कबीर बाणी द्वारा कविताओं द्वारा बोलता है जिस कारण से प्रसिद्ध कवि कहलाता है। परंतु वह स्वयं कबीरदेव पूर्ण परमात्मा ही होता है जो तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 तथा सूक्त 96 मंत्र 17 से 20। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 अभि इम अधन्या उत्श्रीणन्ति धेनवः शिशुम सोमिंद्राय पात्वे 9 अभि इममधन्या उत्श्रीणन्ति धेनवः शिशुम सोमम इंद्राय पात्वे। अनुवाद उत विशेषकर इमम इस शिशुम बालक रूप में प्रकट सोमम पूर्ण परमात्मा अमर प्रभु की इंद्राय सुख सुविधाओं द्वारा अर्थात खाने पीने द्वारा जो शरीर वृद्धि को प्राप्त होता है उसे पात्वे वृद्धि के लिए अभी पूर्ण तरह अधन्या धेनवः जो गोवें सांड द्वारा कभी भी परेशान न की गई हो अर्थात कंवारी गायों द्वारा श्रीनंती परवरिश की जाती है। भावार्थ पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष जब लीला करता हुआ बालक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होता है उस समय कंवारी गाय अपने आप दूध देती है जिससे उस पूर्ण प्रभु की परवरिश होती है। देखें फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 की जिसका अनुवाद आर्य समाजियों ने किया है।
विवेचन, यह फोटो कापी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 की है। इसमें स्पष्ट है कि सोम अमर परमात्मा जब शिशु रूप में प्रकट होता है तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों अभी अधन्या धेनुवह द्वारा होती है। यही प्रमाण कबीर सागर के अध्याय ज्ञान सागर में है कि जिस परमेश्वर कबीर जी को नीरुनीमा अपने घर ले गए, तब शिशु रूपधारी परमात्मा ने न अन्न खाया न दूध पिया। फिर स्वामी रामानंद जी के बताने पर एक कुंवारी गाय अर्थात एक बछिया नीरू लाया। उसने तत्काल दूध दिया। उस कुंवारी गाय के दूध से परमेश्वर की परवरिश की लीला हुई थी। कबीर सागर लगभग 600 वर्ष पहले का लिखा हुआ है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 116। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 के अनुवाद में कुछ गलती की है। जैसे अभिअधन्या का अर्थ अहिंसनीय कर दिया, जो गलत है। हरियाणा प्रांत के जिला रोहतक में गांव धनाना में लेखक का जन्म हुआ, जो वर्तमान में जिला सोनीपत में है। इस क्षेत्र में जिस गाय ने गर्भ धारण न किया हो तो कहते हैं कि यह धनाई नहीं है, यह बिना धनाई है। यह अपभ्रंश शब्द है। एक गाय के लिए अधनी शब्द है, बहुवचन के लिए अधन्या शब्द है। अधन्या का अर्थ है बिना धनाई गौवें तथा अभिधन्या का अर्थ है पूर्ण रूप से बिना धनाई अर्थात कुंवारी गायें अर्थात बछिया। पारख के अंक की वाणी नंबर 380 में कहा है कि गरीब सेवक होय करी उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। 380 परमात्मा कबीर से सेवक दास बनकर उतरे ऊपर आकाश में अपने निवास स्थान सतलोक से गति करके उतरकर नीचे पृथ्वी के ऊपर आए। उद्देश्य बताया है कि जीवों का काल जाल से उद्धार करने के लिए जगत गुरु बनकर आए। मैं संत गरीबदास जी अपने सतगुरु कबीर जी पर बार बार बलिहारी जाऊं। परमेश्वर कबीर जी का लहरतारा तालाब काशी नगर के जंगल में कमल के फूल पर प्रकट होने का वर्णन पारख के अंक की वाणी नंबर 381 384 गरीब काशीपुरी कस्त किया उतरे अधर अधार मोमन कून मुजरा हुआ जंगल में दीदार। 381 गरीब कोटि किरण शशि भान सुधी आसन अधर विमान परसत पूरन ब्रह्म कून शीतल पिंडरू प्राण। 382 गरीब गोद लिया मुख चुंबी करी हेम रूप झलकंत जगर मगर काया करे दम के पदम अनंत। 383 गरीब काशी उमटी गुल भया मोमन का घर घे कोई कहे ब्रह्मा विष्णु हैं कोई कहे इंद्र कुबे। 384 पारख के अंक की वाणी नंबर 381 से 384 का सरलार्थ कबीर परमेश्वर जी का कलयुग में अवतरण। लेखक के शब्दों में बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी ने द्वापर युग में अपने प्रिय शिष्य सुदर्शन वाल्मीकि जी को शरण में लिया था। भक्त सुदर्शन जी के माता पिता ने परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, जिनके नाम थे पिताजी का नाम भिखुराम तथा माताजी का नाम सुखवंती। जिस समय दोनों माता तथा पिता शरीर त्याग गए तो भक्त सुदर्शन जी अत्यंत व्याकुल रहने लगे, भक्ति भी कम करते थे। अंतर्यामी करुणामय जी आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 117। द्वापर युग में कबीर परमेश्वर करुणामय नाम से लीला कर रहे थे। ने अपने भक्त के मन की बात जानकर पूछा, हे भक्त सुदर्शन, आपको कौन सी चिंता सता रही है? क्या माता पिता का वियोग सता रहा है या कोई अन्य पारिवारिक परेशानी है? मुझे बताइए। भक्त सुदर्शन जी ने कहा, हे बंदी छोड़, हे अंतर्यामी, आप सर्वज्ञ हैं, आप बाहर भीतर की सर्व स्थिति से परिचित है। हे प्रभु, मुझे मेरे माता पिता के निधन का दुख नहीं है, क्योंकि वे बहुत वृद्ध हो चुके थे। आपने बताया है कि यह 5 तत्व का पुतला एक दिन नष्ट होना है। मुझे चिंता सता रही है कि मेरे माता पिता अत्यंत पुण्यात्मा, दयालु तथा धर्मात्मा थे। उन्होंने अपनी भक्ति लोकवेद अनुसार की थी, जो शास्त्र विधि के विरुद्ध थी, जिस कारण से उनका मानव जीवन व्यर्थ गया। अब पता नहीं किस प्राणी की योनि में कष्ट उठा रहे होंगे। आपसे नम्र निवेदन आपका दास करता है कि कभी मेरे माता पिता मानव शरीर प्राप्त करें तो उन्हें अपनी शरण में लेना परमेश्वर तथा उन्हें भी भवसागर से काल ब्रह्मा के लोक से पार करना मेरे दाता। मुझे यही चिंता सता रही है। परमेश्वर कबीर जी ने सोचा कि यह भोला भक्त सुदर्शन माता पिता के मोह में फंसकर काल जाल में ही रहेगा। काल ब्रह्मा ने मोह रूपी पाश बहुत दृढ़ बना रखा है।
यह विचार कर परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे भक्त सुदर्शन, आप चिंता मत करो, मैं आपके माता पिता को अवश्य शरण में लूंगा तथा पार करके ही दम लूंगा। आप सत्य लोक जाओ, यह चिंता छोड़ो। परमेश्वर कबीर जी के आश्वासन के पश्चात भक्त सुदर्शन जी सत्य साधना करके सत्यलोक को गया, पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया। भक्त सुदर्शन के माता पिता वाले जीवों के कलयुग के अन्य मानव जन्मों की जानकारी। भक्त सुदर्शन के माता पिता प्रथम बार कुलपति ब्राह्मण पिता तथा महेश्वरी माता रूप में जन्मे। दोनों का विवाह हुआ, संतान नहीं हुई। एक दिन महेश्वरी जी सूर्य की उपासना करते हुए हाथ फैलाकर पुत्र मांग रही थी। उसी समय कबीर परमेश्वर जी उसके हाथों में बालक रूप बनाकर प्रकट हो गए। सूर्य का पारितोष तोहफा जानकर बालक को घर ले गई। वे बहुत निर्धन थे, उनको प्रतिदिन 1 तोला सोना परमात्मा के बिछौने के नीचे मिलने लगा। यह भी उन्होंने सूर्य देव की कृपा माना। 5 वर्ष की आयु का होने पर उनको भक्ति बताई, परंतु बालक जानकर उनको परमात्मा की एक बात पर भी विश्वास नहीं हुआ। उस जन्म में उन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना, जिस कारण से परमेश्वर कबीर जी बालक रूप अंतर्ध्यान हो गए। दोनों पति पत्नी पुत्र मोह में व्याकुल हुए। परमात्मा की सेवा के फलस्वरूप उनको अगला जन्म भी मानव का मिला। चंदवारा शहर में पुरुष का नाम चंदन तथा स्त्री का नाम उद्धा था। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, दोनों निःसंतान थे। एक दिन उद्धा सरोवर पर स्नान करने गई। वहाँ कबीर परमेश्वर जी कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उद्धा बालक कबीर जी को उठाकर घर ले गई। लोकलाज के कारण चंदन ने पत्नी से कहा कि इस बालक को जहाँ से लाई थी वहीं छोड़कर आ, कुल के लोग मजाक करेंगे। दोनों पति पत्नी परमात्मा को लेकर। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 118। जल में डालने चले तो परमात्मा उनके हाथों से गायब हो गए। दोनों बहुत व्याकुल हुए। परमात्मा का पारितोष न लेने के भय से सारी आयु रोते रहे। अगला जन्म भी मानव का हुआ। कथा इस प्रकार है। भक्त सुदर्शन वाल्मीकि के माता पिता वाले जीवों को कलयुग में तीसरा भी मानव शरीर प्राप्त हुआ। भारतवर्ष के काशी शहर में सुदर्शन के पिता वाले जीव ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया तथा गौरीशंकर नाम रखा गया, तथा सुदर्शन जी की माता वाले जीव ने भी एक ब्राह्मण के घर कन्या रूप में जन्म लिया तथा सरस्वती नाम रखा। युवा होने पर दोनों का विवाह हुआ। गौरी शंकर ब्राह्मण भगवान शिव का उपासक था तथा शिव पुराण की कथा करके भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया करता। गौरी शंकर निर्लोभी था। कथा करने से जो धन प्राप्त होता था उसे धर्म में ही लगाया करता था। जो व्यक्ति कथा कराते थे तथा सुनते थे सर्व गौरी शंकर ब्राह्मण के त्याग की प्रशंसा करते थे, जिस कारण से पूरी काशी में गौरी शंकर की प्रसिद्धि हो रही थी। अन्य स्वार्थी ब्राह्मणों का कथा करके धन एकत्रित करने का धंधा बंद हो गया। इस कारण से वे ब्राह्मण उस गौरी शंकर ब्राह्मण से ईर्ष्या रखते थे। इस बात का पता मुसलमानों को लगा कि एक गौरी शंकर ब्राह्मण काशी में हिंदू धर्म के प्रचार को जोर शोर से कर रहा है। इसको किस तरह बंद करें? मुसलमानों को पता चला कि काशी के सर्व ब्राह्मण गौरीशंकर से ईर्ष्या रखते हैं। इस बात का लाभ मुसलमानों ने उठाया। गौरीशंकर व सरस्वती के घर के अंदर अपना पानी छिड़क दिया। अपना झूठा पानी उनके मुख पर लगा दिया, कपड़ों पर भी छिड़क दिया तथा आवाज लगा दी कि गौरीशंकर तथा सरस्वती मुसलमान बन गए हैं। पुरुष का नाम नूर अली उर्फ नीरू तथा स्त्री का नाम नियामत उर्फ नीमा रखा। अन्य स्वार्थी ब्राह्मणों को पता चला तो उनका दाव लग गया। उन्होंने तुरंत ही ब्राह्मणों की पंचायत बुलाई तथा फैसला कर दिया कि गौरीशंकर तथा सरस्वती मुसलमान बन गए हैं, अब इनका ब्राह्मण समाज से कोई नाता नहीं रहा है। इनका गंगा में स्नान करने, मंदिर में जाने तथा हिंदू ग्रंथों को पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौरीशंकर नीरू जी कुछ दिन तो बहुत परेशान रहे। जो कथा करके धन आता था उसी से घर का निर्वाह चलता था। उसके बंद होने से रोटी के भी लाले पड़ गए। नीरू ने विचार करके अपने निर्वाह के लिए कपड़ा बुनने का कार्य प्रारंभ किया, जिस कारण से जुलाहा कहलाया। कपड़ा बुनने से जो मजदूरी मिलती थी उसे अपना तथा अपनी पत्नी का पेट पालता था। जिस समय धन अधिक आ जाता तो उसको धर्म में लगा देता था।
विवाह को कई वर्ष बीत गए थे, उनको कोई संतान नहीं हुई। दोनों पति पत्नी ने बच्चे होने के लिए बहुत अनुष्ठान किए, साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया, परंतु कोई संतान नहीं हुई। हिंदुओं द्वारा उन दोनों का गंगा नदी में स्नान करना बंद कर दिया गया था। उनके निवास स्थान से लगभग 4 किमी दूर एक लहर तारा नामक सरोवर था, जिसमें गंगा नदी का ही जल लहरों के द्वारा नीची पटरी के ऊपर से उछलकर आता था, इसलिए उस सरोवर का नाम लहर तारा पड़ा। उस तालाब में बड़े 2 कमल के फूल उगे हुए थे। मुसलमानों ने गौरीशंकर का नाम नूर अली रखा, जो